जी अल्लाह करीम के नाम से जनाब आगाज करते हैं। और असाइलम सर्विस वाले वो बच्चे जिनके पास कार्ड्स हैं, आज सुबह नमाज फजर के बाद जनाब ऐसा हुआ कि फोनों का ताना बाना बंद गया और अभी तक मुसलसल चलता ही जा रहा है। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई? तो बच्चों ने कहा वो सर वो कार्ड वो नजर नहीं आ रहा, रिकॉर्ड नहीं शो हो रहा, तो वो क्या करूं, क्या हो गया, क्या से सर? भाई ठहर दे। मैंने उस वक्त आपके पास कोई बात पहुंचानी होती है जब हुकूमत यूनान से, इमिग्रेशन मिनिस्ट्री से, असाइलम सर्विस से या कानून के किसी तस्दीक शुदा इदारे से कोई बात आ जाए तो फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूं। अब जनाब आप नोट फरमा लीजिए, असाइलम सर्विस इमिग्रेंट वजारत ने यह प्रेस रिलीज कर दी है। इस प्रेस रिलीज में अच्छी बात करते हुए उन्होंने कहा है प्रेस रिलीज में कि जनाब आपके जो कार्ड्स हैं वो जुमा से आपको जारी होने शुरू हो जाएंगे। कौन से कार्ड्स? वो पॉलिटिकल असाइलम के। और उन्होंने कहा है कि 11/6/2021 से आपके जो कार्ड्स हैं जिनके जारी है, और खास तौर पर ये नुकता नोट कर लें, जिनके कार्ड पास वो कागज वाला कार्ड था, 3 टिप्लो जिसे कहते हैं, 3 सफ़े जिसके तय होती है, और वो 30/6/2021 तक वैलिड हैं, उनको कार्ड चेंज करके दे दिए जाएंगे। थोड़ा सा ऐसे ना लंबे सांस से थोड़ा नॉर्मल सांस लेने की ये प्रेस रिलीज है, ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने कह दिया कि जनाब 11/6/2021 को कार्ड्स जो हैं वो देंगे, लेकिन गुजारिश ये की गई है कि सिर्फ और सिर्फ टाइम तयशुदा अपॉइंटमेंट जो है ना उसके जरिए से ही आपने आना है, ठीक है। इसमें ये दूसरे पैराग्राफ में ये इस्तिया से असाइलम सर्विस और इमिग्रेंट मिनिस्ट्री जो कहते हैं कि इस्तिया जो आपका दूसरा मसला है, इसमें इस्तिया असल में वो इदारा है। आप इसमें भी मैं आपको कहूँगा कि फिक्रमंद तो आप बड़े, लेकिन आप अपनी फिक्र का हल अगर टिक टाक पर ढूंढेंगे तो मुझे कोई नहीं पता कि क्या आपको मिलेगा या क्या नहीं। वो टिक टाक तो ऐसा ही है ना कि आप सर पर कोई चीज़ गिरे, तो मेरे बच्चों सारी चीज़ें जो है सर पर गिरने वाली वो अच्छी नहीं होती, कभी कभार और भी खराबी भी होती है। तो बहरहाल कहना ये चाहता हूँ कि अपनी मजाज बना लें, अपनी तबीयत का हिस्सा बना लें कि आप ढूंढा करें खुद, ना कि हर आगे आके गिरने वाली चीज जो है उसकी तरफ दौड़ लगा दिया करें। तो ढूंढा करें इस्तिया को, जो इन्होंने हुकूमत यूनान ने वजाहत की है। इस्तिया को हुकूमत यूनान वजाहत करती है। इस्तिया वो प्रोग्राम है जिसमें आपको जुलाई से 150 यूरो जो मिलना है सिर्फ उन लोगों को जिनको सरकारी रिहायश मुयसर होगी, और सरकारी रिहायश के जिम्मेदारान आपको माहाना सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि हाँ ये फर्द, मर्द, छोटा बड़ा, मर्द औरत, ये हमारे पास यहाँ फलां एड्रेस पर मुस्तकिल रह रहे हैं, तब वो 150 यूरो मिलेगा। तो इस सिलसिले में हुकूमत यूनान, वजारत इमिग्रेंट और असाइलम सर्विस ने इस्तिया का बुनियादी तौर पर वो इदारा है। और इस्तिया खुद आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते, एप्लीकेशन करनी है इस्तिया के जरिए या इस्तिया के पार्टनर्स के जरिए। पार्टनर्स में कौन कौन है? पार्टनर्स में बड़े सारे इदारे हैं, जैसे मिताद्रासी है, रेड क्रॉस है, लिम्बो है, प्रैक्सिस है, बड़े सारे ऐसे इदारे इस्तिया के पार्टनर्स हैं। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन करने के लिए आपको इन इदारों से रजू करना है। अच्छा, इसकी तफसील में बात बताता हूँ। तो हुकूमत यूनान ने इस्तिया से ये कहा है कि बराए मेहरबानी अपना टाइम शेड्यूल और अपॉइंटमेंट्स तेज तरीन कर दें ताकि जुलाई शुरू होने से कबल जितने एप्लीकेंट्स हैं, जितने लोग अपनी दरखास्त देना चाहते हैं सरकारी रिहाइश के लिए और 150 यूरो की वसूली के लिए, उनके लिए मुमकिन हो सके। ये दूसरे पैराग्राफ में। अच्छा, आप इस्तिया का प्रोग्राम आपने पढ़ना है। आप उर्दू पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं या आप ग्रीक पढ़ते हैं, तो infotimegreece.com, अब यूनान के बड़े सारे इदारे इस ब्लॉग की मेहनत से मुतासर होकर ये कह रहे हैं, वकाला भी, लुगिश्ती भी, मुख्तलिफ लोग मुतासर होकर वो कहते हैं कि इसमें तो इतनी लेटेस्ट किस्म की जो है इंफॉर्मेशन, कवानीन, प्रेस रिलीजेस आती है।
हत्ता कि असाइलम सर्विस और मुख्तलिफ इदारे वो कह रहे हैं कि हम आपके बड़े मशहूर हैं कि ये आप फौरी तौर पर लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफीद हो रहे हैं। तो infotimegreece.com लिख लें कहीं। अगर इधर नहीं लिखने होता तो किसी कॉपी पेंसिल पे लिख लें। कॉपी पेंसिल पे नहीं लिखने होता तो आजकल पता है ना ऐसे ऐसे करने का जो जमाना है फोनों पर, तो उस फोन पर infotimegreece.com लिख के एक दफा क्लिक कर लेंगे और जब ये आएगी तो इसकी निशानी आपको ये होगी कि उर्दू की भी एक लाइन आएगी, एक इंग्लिश की। जहां आप उर्दू देखें टक करके फटाफट दौड़ के उसको पकड़ लें। तो फिर इसके अंदर आपको ये इश्तिया का प्रोग्राम, इश्तिया के पार्टनर्स, इश्तिया के लिंक्स, आप पूछते रहते हैं ना सारा दिन, वो अब मैं दरखास्त कहाँ करूंगा, किस तरह करूंगा, क्या करना है, किधर मैंने जाना है, एड्रेस मैंने कहां से देना है। तो मेरे बच्चों अब सारे एड्रेस, सारे मेल्स किस तरह फोन पर आपको बताए जाएं, मैं तो बताना चाहता हूं। मैं तो फीस बिल्लाह आपकी नौकरी करता हूं, अल्लाह ताला कबूल करे और आपको नफा हो, लेकिन ये जो चीजें हैं ये फोन पर बताने वाली चीजें नहीं। इसके लिए आपको infotimegreece.com जो पेज है उस पर लिंक करना पड़ेगा, उसके अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा, फिर वो इश्तिया और उसके पार्टनर्स आएंगे, फिर आप एड्रेस पर क्लिक करेंगे, फिर आप किसी वकील के पास जाते हैं, आप किसी लुगिस्ती के पास जाते हैं, तो फिर लुगिस्ती और वकील को कहें कि इसमें ये सारे मेल एड्रेस हैं, तो आपका वकील मेरे बच्चों फायदा हासिल करेगा। अब ये बात मत समझे कि वकीलों को सारा कुछ पता होता है या लुगिस्ती को या वकील को, तो मेरे बच्चों वो पता होगा जो उससे रोजाना सवाल किया जाता होगा। अब ये एक नई चीज है, ये वो पहुंचते टाइम लगाएगा और मुझे आपके दर्द का पता है, मुझे आपकी जरूरत का पता है। infotimegreece.com को सलाम, उसकी पूरी टीम को सलाम कि जिनको पता है कि ये कितना इमरजेंसी दरकार है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जो 4-6 घंटे रोजाना की मेहनत होती है, इसको आप इससे फायदा उठाया करें। पैसे शैसे नहीं मांगते, ना माल ना दौलत ना कुछ, लेकिन आपके चेहरे खुशी से दमकाते फिरे और आप पढ़ के दूसरों के लिए चिराग बन जाए, रोशनी बन जाए, यही हमारे लिए बड़ा फायदा है। ठीक है, तो ये जनाब इस तरह ये चीजें हैं। अच्छा, बड़े सारे बच्चों ने ये फोन भी किया। प्रेस रिलीज में यही 2 बुनियादी चीजें हैं। और हाँ, तीसरी बुनियादी चीज उन्होंने कहा है कि ये जो सर्विसेज हैं ये सिर्फ कातेहा की जो कानेलोपुलू 2 नंबर है, कातेहा की स्टेशन वाला असाइलम सर्विस, वो कहते हैं कि ये प्रेस रिलीज सिर्फ हम कातेहा की के उस सेंटर के लिए कर रहे हैं। ठीक है जनाब, तमाम सेंटर्स के लिए ये प्रेस रिलीज नहीं, उन्होंने बड़ी वजाहत से ये कर दिया है। अच्छा, स्मार्ट कार्ड्स का कह रहे हैं कि सारे के सारे जो है वो कार्ड्स रख लिए जाएंगे और स्मार्ट कार्ड, उस पर डेटा होगा, उस पर मुख्तलिफ चीज़ें होंगी ताकि पूरी तफसील से आपकी हर चीज़ ऑनलाइन हो सके। ठीक है जनाब, इसमें अब एक और चीज़ रह गई है। प्रेस रिलीज तो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी, एक और चीज़ रह गई है। बड़े सारे बच्चे तो ये सवाल पूछ रहे थे कि मेरा वो डेटा नज़र नहीं आ रहा, कार्ड का रिकॉर्ड नज़र नहीं आ रहा। तो फिक्रमंदी की ज़रूरत नहीं, चेंज कर रहे हैं। चेंज करते वक्त पिछला डेटा जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर नया डेटा उसे अपलोड किया जाता है। और खुशी की बात यह है, खुशी की इस बड़े कठिन माहौल में, ये बड़ा ऐसे संगीनी का माहौल था, तो ये प्रेस रिलीज बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ कि आई है कि 11/6 जुमा से जो है वो कार्ड्स जारी करने शुरू कर दिए जाएंगे उन तमाम लोगों को जिनके कार्ड 30/6/2021 तक वैलिड हैं, यानी कि वो पाराताशी के हवाले से। अच्छा, अब 2 सवाल हैं, मैं आपको वजाहत करके आपको अल्लाह के हवाले करता हूं। 2 सवाल ये है कि एक सवाल आपका मुसलसल आ रहा है कि टाइम कैसे लेना है। वो कहते हैं टाइम शेड्यूल के बगैर आप ना आए, टाइम कैसे लेना है। अच्छा, अब ये टाइम migration.gov आप फोन पे 1000 मरतबा मुझसे पूछे, लेकिन ना मैं आपको इतने लंबे मेल एड्रेस बता सकूंगा, ना समझा सकूंगा, ना मैं समझाऊं भी, जितना दिल करता है वो नहीं समझ आती। तो इसलिए ये ब्लॉग को पढ़ा करें। infotimegreece.blog इसलिए ये बनाया है, हालांकि इस पे बहुत ज्यादा मेहनत होती है, तो इसको पढ़ा करें। और migration.gov.gr असल में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस का एक माखज है। जैसे एक किसी बहुत बड़ी
फैक्ट्री में, वजारत में, बड़े एक दफ्तर में एक फोन होता है और उसके साथ फिर दूसरी एक्सटेंशंस होती हैं। तो जो सेंट्रल फोन होता है ये असल में वो सेंट्रल दरवाजा है। इसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस के बाकी हैं, यानी कि आपने टाइम लेना है, आपने कार्ड चेंज करना है, आपका मोबाइल चेंज हो गया, आपका ये हो गया, आप ये चाहते हैं, आप इंटरव्यू चाहते हैं, आप रिन्यूअल के लिए टाइम चाहते हैं। तो इसके लिए फिर अगर आप खुद नहीं कर सकते तो जान लीजिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टाइम अपॉइंटमेंट के जरिए आप जा सकते हैं। बड़े सारे शहजादों का, बच्चों का ये ख्याल है कि अच्छा 3 तक वैलिड है, 3 में जाना है। नहीं भाई, वो कहते हैं 30 को आपने नहीं आना उस वक्त है जब आपका टाइम तय आ जाए। इसके बाद आखिरी सवाल, बड़े सारे बच्चों ने, ये भी बड़ी अच्छी बात है, कल सिर्फ ये फोन आए कि जनाब वो मेरा केस पास हो गया। छोटी उम्र के बच्चों के अक्सर वो केस, कल से काफी फोन आ रहे, केस पास हो गया लेकिन अभी तक मुझे टाइम अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही। बेचैन हूं, मुश्ताक हूं, खुश हूं कि मैं फटाफट जाके मेरा केस पास हो गया कार्ड ले लूं, तो क्यों नहीं दे रहे? तो बच्चों उन्होंने एक वजाहत कर दी है कि टाइम अपॉइंटमेंट करेंगे तो फिर आपको आपके कार्ड्स मिलेंगे। लीजिए, अब तक के लिए इतना ही है। अल्लाह के हवाले, फी अमानिल्लाह। कल जो है वो जुलूस है, पहिया जाम हड़ताल है, सिर्फ बस सर्विस सुबह 9 से शाम 9 तक मुयसर है। स्कूपा गिरफ्तारियों के खिलाफ और मजदूरों के हकूक के हक में बहुत बड़ी, हजारों की बल्कि लाखों की रैली होगी। उसमें जिसको सुस्ती काहली जफा ना मारे वो आ जाए। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।